अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 अध्याय 1 का है, मैथ्स कक्षा 6 का। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर 1094, 1812, 2050 तथा 2751 टिकट बेचे। इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट की संख्या। ठीक है ना। और कुछ है नहीं, बस इसमें इन चारों को प्लस कर देना है, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक ढंग से। कैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है ना। देखिए, स्कूल प्रदर्शनी में बेची गई कुल पुस्तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये ज़रूरी है ताकि टीचर्स को भी समझ आ सके। पहले दिन बेची गई टिकट 1094। ठीक है। दूसरे दिन बेची गई टिकट 1812। ठीक है। तीसरे दिन बेची गई टिकट, आप ये लिखना है, मैंने क्या है समय बचाने के लिए इसको डेस कर दिया है कि ये चीज़ यहीं पे भी रहेगी। ठीक है। तो 2050 और चौथे दिन 2751। ठीक है ना। ये 4 दिन की टिकट हो गई। अब हो गया सभी दिनों के टिकटों को आपस में जोड़ने पर। तो ये जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है। फिर 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20, 20 की शून्य हासिल का आया 1। 8 और 1 9 और 7, सॉरी 20, 2 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। 9 10 7 17, 17 की 7 हासिल का फिर आया 1। ये रफ में करना है, मैंने यही कर दिया। 1 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7। आंसर आ गया आपका। कुल टिकटों की संख्या होगी 7707। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो अपन क्या करेंगे, 10,000 में से इतना माइनस कर देंगे, जो बचे हुए रन हैं वो पता चल जाएगा कितने बनाना बाकी है। ठीक है, देखते हैं। सेकेंड को उसका हल देखते हैं। 10,000 में से 6,980 रनों को माइनस करना है। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो पहला देखिए, शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए बचे रन को ज्ञात करना है। हमको कितने रन चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए। शेखर द्वारा बनाए गए रन हैं इतने 6,980। शेखर को बनाने हैं 10,000, तो हम 10,000 को शेखर द्वारा बनाए गए रनों से घटाएंगे तो कितना होगा, 3,020, जो उत्तर है। मतलब शेखर को 3,020 रन चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए। ठीक है ना। तो ये होगा आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड की ओर चलते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो क्या बोला है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो इससे इसको माइनस कर देंगे और जो बचेगी राशि वो पता चल जाएगी। तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो इसको देखते हैं अपन। सफल प्रत्याशी, ये देखिए, सफल प्रत्याशी के जीते गए वोटों की संख्या, जितने वोटों से जीता है वो वोटों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है ना। हम सफल प्रत्याशी तथा प्रतिद्वंदी के वोटों को आपस में घटाएंगे। ठीक है। तो हमने सफल प्रत्याशी की वोट ली है, ये सफल प्रत्याशी की वोट है। ठीक है ना। और ये प्रतिद्वंदी की, उसको माइनस की हमने। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, जी यहाँ से यहाँ एक उधार लिए। 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ बचा 6, तो यहाँ से यहाँ उधार लिया हुआ 16, 16 में से 8 गया, सॉरी 16 में से 8 गया, यहाँ पे 8 आएगा। ओके, ठीक है ना। तो 7, ओके, फिर यहाँ 6 बचा। ठीक है। तो ये 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है। 5 में से 3 गया 2, ये ठीक हो गया। तो उत्तर क्या आएगा, 2,28,300। तो
तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कि वो सफल प्रत्याशी 2,28,300 वोटों से जीता। ठीक है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,25,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,0768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? इस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? ठीक है। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। हम पहले चौथे का बोलेंगे, ठीक है ना। मैं इधर भी पढ़ रहा था। क्या बोला? जून के प्रथम सप्ताह तथा इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतनी बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री? तो दोनों सप्ताह को प्लस कर देंगे और सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है कि द्वितीय सप्ताह में बिकी। ठीक है, हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह बेची गई पुस्तकों के मूल्य देखना। ठीक है, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री ज्ञात करना है। सबसे अधिक बिक्री वाला सप्ताह भी ज्ञात करना है। तो प्रथम सप्ताह द्वारा द्वितीय सप्ताह की बिक्री को आपस में जोड़ने पर, प्रथम सप्ताह तथा द्वितीय सप्ताह की बिक्री को आपस में जोड़ने पर, तो जोड़े तो कितना है? 8 और 1 9, 9 और 6 15 की 5 हासिल का है 1। ठीक है ना। 8 और 7 15 और 1 16, इसको जोड़ के 16 हुआ तो 6 हासिल का है 1। 5 और 1 6, इसको मिला के 5 और 1 6। 8 की 8 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 4 में 2 में 4 जोड़ेंगे 6। तो ये कुल बिक्री हो गई 6,86,659। आगे बढ़ते हैं। अधिक बिक्री वाला सप्ताह द्वितीय सप्ताह है, वो तो समझ ही आ रहा है। 4,07,68। कितनी बिक्री अधिक हुई? तो दोनों सप्ताह को आपस में घटाने पर बिक्री का पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो 8 में से 1 गया 7, 16 में यहाँ से एक दाई उधार लिए, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। ठीक है, 16 में से 9 गया 7। फिर यहाँ से यहाँ उधार लिए तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से यहाँ उधार लिए तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 9 हो गया। फिर यहाँ से उधार लिए तो यहाँ बचा कितना? यहाँ 16, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहले उधार ले चुके हैं हम। तो 16 में से 8 गया, कितना मतलब 8। यहाँ 9 था, यहाँ से उधार लिए तो 9 में से 4 बच गया 4। फिर 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ 3 था, 3 में से 2 गया 1। तो अधिक कितनी बिक्री हुई? 1,14,877 अधिक बिक्री हुई। ठीक है ना। तो ये हो गया अधिक बिक्री और एक कुल बिक्री। तो अपन चलते हैं, हम नीचे लिख भी सकते हैं कि कुल बिक्री इस दोनों सप्ताह की कुल बिक्री और दोनों सबसे अधिक बिक्री वाला सप्ताह तथा बिक्री में अंतर, दोनों सप्ताह में अंतर, दोनों सप्ताह में आपस में घटाने पर पता चलेगा कि सप्ताह अधिक बिक्री हुई। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन तरफ। अंकों 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़ी ले लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। बड़ी संख्या 5 अंकों की। छोटी संख्या के लिए पहले छोटी ले लेंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। ये होगी छोटी संख्या। अब बड़ी से छोटी को माइनस कर दी तो उसका अंतर निकल जाएगा। ठीक है, बना के बताता हूँ मैं आपको। हमको ज्ञात करना है 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 5 अंकों की छोटी संख्या भी ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का अंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। ऐसा है। तो हमारे पास संख्या है 6, 2, 7, 4, 3। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे ज्ञात कीजिए? देखिए यहाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले लीजिए 7 घटते क्रम में, 7 बड़ी है, फिर उससे छोटी 6 है। अगर यहाँ पे 8 रहता तो सबसे पहले 8 आ जाता 7 की जगह, फिर 7 आता, फिर 6 आता। पहले 7 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ये समझ लो घटते क्रम हो गई। आरोही क्रम पर ना, तो बड़ी संख्या ऐसे भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये घटते क्रम में हो गई। अब बड़ी संख्या, अब छोटी संख्या के लिए देखो, इसी संख्या को कुछ नहीं उसने रिपीट कर दिया है, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है ना। तो छोटी संख्या बढ़ते क्रम में हो गई और बड़ी संख्या घटते क्रम में हो गई। तो ये हो गया। अब अंतर ज्ञात करना था, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो माइनस कैसे किए? देखिए ये 2 है, 2 में 7 नहीं जाता तो यहाँ से उधार लिए, तो यहाँ से यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 गया, कितना बचा?
12 में से 7 गया, 5 बचा। तो यहाँ पे उधार लिए तो 2 हो गया, यहाँ से यहाँ उधार लिए तो फिर 12 में से 6 गया, 6 बचा। फिर यहाँ 3 था, 3 में से 4 नहीं जाता, तो यहाँ से उधार लिए तो 13 में से 4 गया, 9 बचा। फिर यहाँ पे उधार लिए तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ से यहाँ उधार लिए तो यहाँ हो गया 15, 15 में से 3 गया, सॉरी ये गलत है यार, मैं ज़्यादा ही डीप में जा रहा हूँ। 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना। और ये 7 में से 2 गया 5, ठीक है ना। मैं कहीं और ही बह गया था यार, सॉरी। क्या मेरे से में थोड़ा 19-20 नहीं चलता, परफेक्ट चाहिए हर चीज़, ओके। तो अपन ये हो गया हमारा अंतर 52,965। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 6वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, ठीक है ना। तो एक दिन में 2,825, तो जनवरी 2006, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो एक दिन में इतने बनाएगी, तो 31 दिन में कितने बनाएगी, तो 31 गुणी या मल्टीप्लाई 2,825 करेंगे तो कुल पेजों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बना के बताता हूँ, ये देखिए क्या बोला है। हाँ, जनवरी 2006 में बने पेजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। एक दिन में 2,825 बनते हैं, तो जनवरी माह में दिनों की संख्या 31 होती है। जनवरी माह में दिनों की संख्या 31 होती है। तो दोनों संख्या को आपस में गुणा करने पर 2,825 और 31 को आपस में गुणा करने पर, तो गुणा करने पर कितना आया देखिए, 5 का 5, 2 का 2, 8 का 8, 2 का 2। तो एक है तो जैसी कोई संख्या आ गई। अब 3 से दिए, 5 दिए 15 की 5, एक संख्या छोड़ के लिखते हैं हमेशा, ठीक है। 5 दिए 15 की 5, हासिल का है 1, ठीक है ना। 5 3 दूनी 6 और 1 के आला 7, ठीक है ना। 8 दिया 24 की 4, हासिल का है 2, हासिल का है 2, 3 दूनी 6 और ये आला 2, 8, ठीक है ना। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब 7वें क्वेश्चन की ओर। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन भी मिला लीजिए, ओके। 7वां देखिए, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बची। तो ठीक है ना, एक रेडियो का मूल्य कितना, 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा, 1200 गुणित 40 कर देंगे, ठीक है। तो हमको बताते हैं, ठीक है, डिटेल में बना के। तो व्यापारी के पास बची धनराशि ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है ये। तो राशि कुल है उसके पास, कुल राशि, सॉरी यहाँ पे कुल राशि आएगा। कुल राशि 78,592, रेडियो की संख्या 40, ठीक है। रेडियो एक रेडियो का मूल्य 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1200 गुणित 40 बराबर कितना होगा, 48,000। तो ये शून्य, जीरो, 4 जीरो से जीरो आ गई, तो 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 का 4। तो इसको प्लस की तो जीरो का जीरो, जीरो में जीरो प्लस की जीरो, जीरो में जीरो प्लस की जीरो, जीरो में 8 प्लस के लिए 8, 4 का 4, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बची धनराशि ज्ञात करने के लिए संख्या को घटाएंगे। कौन सी संख्या घटाएंगे, जो 48,000 दूसरी धनराशि मिली है उसको 78,592 से घटा देंगे। तो देख लीजिए, 78,592 माइनस 48,000, तो 2 में से जीरो गया 2, 9 में से जीरो गया 2, 5 में से जीरो गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो ये बची हुई राशि है 30,592, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए एक बार, ठीक है, ओके। चलते 8वें क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 की स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, ठीक है ना। अधिक कितना होगा मैं बताऊँ, देखिए 56 है 65 के अंदर ही है, ठीक है ना। समझ लो कि 56 बार गुना हो चुका है। अब 56 से कितना अधिक हुआ है, तो अपन 56 माइनस 65 माइनस 56 करेंगे, तो जितना अधिक हुआ है उसको गुणा कर देंगे इससे, तो आंसर आ जाएगा कि आपका कितना अधिक हुआ है।
तो इसमें पहले वाला दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं, इसको माइनस करने के बाद गुणा कर सकते, नहीं तो इसको इससे गुणा करते फिर इसको इससे गुणा करते फिर माइनस करते तो बहुत काम होता है, ठीक है ना। तो हम करके देखते हैं जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, देखिए सही उत्तर से अधिक की संख्या ज्ञात करना है। जो सही उत्तर है उससे जो अधिक संख्या है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 56 को 65 से घटाने पर तो हमको 9 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 56 को 65 से नहीं 65 को 56 से घटाने पर 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 9 को 7236 से गुणा करने पर, ठीक है ना, हम 9 को 7036 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसका इससे गुणा करने पर, ठीक है। तो 7236 गुणित 9, 9 छक 54 की 4, हासिल का हम इधर रफ में लिख देते थे 5, 9 27 और 5 कितना होता है, 27 और 5 32 की 2, हासिल का फिर 3, 9 दूनी 18 और 3 21 की 1, हासिल का 2, 9 7 63 और 2 65। ये आ गई आपकी अधिक संख्या। कैसे अधिक पता चला ना, 56 की जगह 65 से दे दिया तो कितना अंक अधिक दिया है, 56 से 9 अंक अधिक दिया, तो जितना अधिक दिया उतना गुणी संख्या अधिक थी अपने पास, तो उतना गुणी अपन ने सिर्फ निकालने बोला तो निकाल दिया। अगर संख्या बोलता तो हम इससे माइनस करेंगे, नहीं इसको 56 से गुणा करेंगे 65 से और इसको माइनस कर देते हैं तो भी निकल जाता, ठीक है। अभी 56 से गुणा करेंगे तो अब बोला नहीं, सिर्फ उसने बोला जो अधिक संख्या वो निकालना, ठीक है। तो अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है तो हमको पूरी संख्या को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 40 मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, छोटी इकाई करना पड़ेगा, तब क्या है अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं अपन। देखिए 9वां क्वेश्चन, एक कमीज में लगा कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2.15 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 100 का गुणा कर देंगे 2.15 से 215 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। अरे वैसी जैसे ये जीरो के बाद जितने संख्या है उतने जीरो को काट दो तो ये दशमलव हट जाता है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर में आ गया तो ये भी सेंटीमीटर है, ओके। फिर 40 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 40 गुणित 100, ठीक है ना, 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। 2215 और 4000 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे अपन, क्या क्या बोला है उसने आगे कि कितना कपड़ा शेष बचेगा, तो शेष की बात आई तो हम भाग देंगे, ठीक है। जितनी कमीज में लगने के बाद जो शेष बचेगा, शेष कहाँ बचता है, भाग देने पर ही शेष बचता है कोई भी चीज़ का, तो हम इसका इससे भाग देंगे 215 का 4000 से। तो कैसे भाग दिए देखिए अपन ने, भाग देने पर तो 215 भागित 4000, तो हमने एक देखो 400 है तो 215 का 2 बार में जाएंगे तो 430 हो जाएगा, तो एक बार में देंगे तो एक बार में दिया हमने तो 215 आया, ठीक है। उसको माइनस किए तो हमारा 185 आ गया। 10 में देखिए यहाँ से यहाँ उधर लिया, यहाँ से उधर, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 था 9 में से 1 गया 8, यहाँ 3 बचा था 3 में से 2 गया 1, 185 जीरो उठाया 1850 हो गया। आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब 215 का तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक 1850 नहीं आ जाता, या फिर इससे कम, इससे अधिक नहीं, इससे कम संख्या। तो अपन देख लिए 2 पंचे 10, 5 बार में पहले करके देखते बड़ी संख्या, ठीक है। 10 में 2 पंचे 10 यानी 1000 और 15 दूनी 30, नहीं 15 पाँच 75 यानी 1075, यानी 5 बार में दे रहे हैं तो 1075 आ रहा है, तो वो बहुत कम है इससे। 6 बार में देंगे तो बहुत कम आ जाएगा, 7 बार में, तो हम 8 बार में दे के देखते हैं, ठीक है। 8 बार में कितने जाएगा देखिए, 8 पंचे 40 की 0, हासिल का आया 4, ठीक है ना। 8 का 8 और 4 12 की 2, हासिल का आया 1, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो
तो उसकी करीब संख्या क्या होगी 1720। अगर 9 बार में लेते तो ये शायद 1900 चली जाती, ठीक है ना। तो 1720, तो इसको इसमें से माइनस कर देते कितना, 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, तो ये शेष बच गया हमारा 130, ये कट गया एक में से एक। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कि 18 कमीज बनी इस तथा 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचा। ये सेंटीमीटर को आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.30 मीटर, ठीक है। तो अपन ये तो ऐसी है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। दवाइयों के बक्सों में भरा गया, देखिए 10वें का है, 500 ग्राम है। तो अपन हल देखते हैं, हमको क्या कहा गया, बक्सों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बक्सों की संख्या, तो एक दवाई के बक्से का भार है 4.5 किलोग्राम और वेन की क्षमता है 800 किलोग्राम। तो ये पॉइंट में है और 500 ग्राम में है, ठीक है ना। तो हम पूरी संख्या को क्या है ग्राम में लिखेंगे, तो पॉइंट में आप थोड़ा धोखा खा जाएंगे। तो 4.5 kg को ग्राम में बदलने पर हमको इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन ने इसको 1000 से गुणा किए तो हमारे पास कितना आ गया 4500, ठीक है। हमारे पास कितना है 4500। वैसे अगर ये पॉइंट है इसलिए हमने एक जीरो नहीं लिखा है, नहीं तो ये 45,000 हो जाता, ठीक है। पॉइंट की वजह से एक जीरो नहीं आया है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हमने एक बक्से को किलोग्राम से ग्राम में बदला, अब वेन की क्षमता को ग्राम में बदलेंगे, ठीक है ना। तो कितना है ये 800 kg इंटू 1000 ग्राम बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको ले लो आप 8 लाख ग्राम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। आपके दोनों संख्या को आपस में यानी ग्रामों को भाग देने पर, तो हमने देखिए यहाँ तक बना लिया था मैंने, अब आपको समझा देता हूँ। 45 को 2 बार में देंगे तो 9,000 आ जाएगा, तो 9 इससे अधिक हो जाएगा तो एक बार में देंगे, ठीक है ना। 45 है तो इसको माइनस की, 0 का 0 यहाँ से उधार लिए, 10 में से 5 गया 5, 7 बचा, 7 में 4 गया 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 3500। तो ये हो रहा कम, तो इससे एक उधार लेंगे। अब इसका कितने बार भाग देंगे कि यहाँ पे 3500 है, ठीक है ना। तो अपन पहले 5 बार देखिए, 5 में देखते 5 5 25 की 5, रफ में देखते ना, ठीक है। इधर 5 से देखते हैं, 5 9 5 25, ठीक है ना। 5 20 और 2 22, तो ये कितना हो रहा है 22,500। तो ये भी कम हो रहा है इससे 35,000 से। 6 से भी मेरे ख्याल से कम ही होगा, 7 से देख के देखते हैं, ठीक है। ये रफ है, ओके। 45 7 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य 7 5 35, 7 4 28 और 3 31, तो 31,500 करीब लग रहा है इसके। अगर हम 8 से देंगे तो ये शायद 35 के ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो अपन 31,500 पे ही रहते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो 31,500 लिखे हमने। हमारे पास अभी एक जीरो बचा हुआ है तो उसके लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 का 0, 0 का 0, ये यहाँ से उधार लिए, 10 में से 5 गया 5, 4 में से वही फिर 35 आ गया। लेकिन हमारे पास 0 बचा हुआ है तो अपन फिर लिखेंगे जब तक कि शेष नहीं बच जाता। तो फिर से वही संख्या, तो फिर से एक बार ये 7 बार में भाग दे देते और एक बार 7 बार में देंगे तो कितना आएगा 31,500। 0 0, आप जैसा को वैसा उसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास शेष कितना बचा, इतना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे शेष बची जो है दवाई उसकी संख्या है 35 किलो, 35 kg शेष बची, ठीक है ना।
और कितना 177 डब्बे यानी जो बक्से हैं चढ़ाए गए। अब इसको आंसर में भी लिख सकते हैं इधर कि 177 बक्से चढ़ाए गए तथा शेष बचे, शेष तो नहीं बोला यहाँ पे, बक्सों की संख्या बोला है, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, तो एक बार देख लीजिए आप, ऐसा ऐसा है। ठीक है, बड़ा हो जाएगा वीडियो, आगे बढ़ते। ओके सॉरी यार। ठीक है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की दूरी, तो एक दिन में इतनी तय की जाती है, एक दिन में 2 गुना तय की जाती है। ठीक है, हम बना के बताते हैं। ठीक है, पहले हम ज्ञात करना है 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की दूरी बराबर है, ये क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। स्कूल व घर के बीच की दूरी है 1.87 किलोमीटर। तो एक दिन में वो एक बार जाता है एक बार आता है, दो राउंड होते हैं, एक बार जाता है एक बार आता है। तो एक दिन में तय की दूरी बराबर वो 1 किलोमीटर, एक बार गया तो इतना चला, तो एक दिन में तय की दूरी, तो एक दिन में 2 राउंड मारता है ना, तो 2 इंटू एक बार गया और एक बार आया। ठीक है ना, 2 इंटू 1.875 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो किलोमीटर, तो इसको गुणा किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.750 किलोमीटर एक दिन में तय की गई दूरी उसकी। ठीक है, उसके बाद एक दिन में इतनी तय किया, तो 6 दिन में कितनी तय करेगा, तो 6 दिन में तय की गई दूरी, हमको 6 दिन की तय की दूरी निकालना है। तो 3.75 को गुणा कर देंगे 6 से। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.500 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर है। ठीक है ना, तो ये देखो, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य, 6 सात 42 और 30 का उधर था शून्य, तो 45 की 5 हासिल का आया 4, 6 3 18 4 22। ठीक है ना, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 धारिता मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 12वां क्वेश्चन है। बर्तन में 4 लीटर, एक बर्तन में यानी यहाँ एक आएगा, ओके, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही भरा जा सकता है। ठीक है ना, दही है। ठीक है ना, 1 लीटर यानी लीटर को मिलीलीटर में बदलने पर क्या है, हमारा मिलीलीटर दिया है और धारिता भी मिलीलीटर में, तो हमको मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा पूरे लीटर को। तो क्या करेंगे अपन में 4.5 मिलीलीटर को कैसे 1000 से गुणा करेंगे, तो कितना मिलीलीटर आएगा, 4500 मिलीलीटर आएगा। और एक गिलास में कितना मिलीलीटर आता है, 25 मिलीलीटर। ठीक है ना, एक गिलास की क्षमता 25 मिलीलीटर। हमारे पास कुल दही है 4.5 लीटर, 4.5 मिलीलीटर। ठीक है ना, तो उसको हमने मिलीलीटर में बदले तो 4500 मिलीलीटर। तो अपन क्या करेंगे, 4500 भागित 25 कर देंगे, तो कुल लगने वाली गिलासों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, देखिए ऐसा होगा 25 भागित 450, तो एक बार में जाएगा, तो इसको माइनस करे तो 5, यहाँ 5 में 5 जीरो। ठीक है ना, तो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है ना, तो अपन में 5 कितना बच गया, 1 0। ठीक है, बचा, तो अपन ने लिखे 25 का कितने बार भाग जाएंगे कि 200 आएगा, 8 बार में। ठीक है ना, तो 8 बार में दिए हमने 180, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार इसको। हो गया, अब ज़्यादा हो गया लंबा वीडियो, तो अपन बंद करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय माता दी।